सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 14/4/13 और आज फिर रविवार है, तो हम अपने प्राणेश्वर मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा के गुलजार दादी के तन द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्यों की ज्ञान मुरली सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 22/1/76, 76 की मुरली है। और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली की शीर्षक है, हेडिंग है वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। अब लास्ट समय जो चल रहा है, तो हम बच्चों को कौन सा पुरुषार्थ तीव्र गति से करना है, फास्ट करना है। बाप दादा कहते हैं आज विशेष अति स्नेही सिकी लदे, हाँ, मीठे मीठे बाप दादा के प्यार को महसूस करते चले जाओ। विशेष, फिर अति स्नेही, सिकी लधे, मिलन मनाने के चैतन्य चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। ऐसे बच्चों के बाप दादा क्या किया, मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। ऐसे सदा मिलन के संकल्प में, सदा इस ही लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं, उतना बाप दादा भी रिटर्न में देते हैं। देखो, बाप दादा हमारी याद का भी हमें फल देते हैं, याद का भी रिटर्न करते हैं, तो बाप दादा रिटर्न भी करते हैं। तो ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाबा कहते हैं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय हैं। जैसे बच्चे बाप का आवाहन करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं। हाँ, हम बच्चे कितना बाप का आवाहन करते हैं, हाँ, कितने हम गहरे स्नेह में डूब करके और बाप को पुकारते हैं, बस बाबा आप आओ, हमसे मंगल मिलन मनाओ और हम बच्चों को आके कुछ सुनाओ, कुछ बात करो, कुछ महावाक्यों से हम अपने को धन्य करें। तो बाबा कहते ऐसे ही विश्व की आत्माएं आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही है। ऐसे आवाहन के आलाप, हाँ, आलाप बाबा कहते हैं। हाँ, जैसे कोई गीत छेड़ता है तो उसके गीतों के आलाप सुनाई पड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके आलाप कानों में सुनाई देते हैं। विशेष इस निमा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, ढलता है सूरज, जब डूबता है, अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लक्की सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं, तो ये किसकी यादगार है। बाबा कहते हैं कि क्या करते हैं बच्चे, लक्की ज्ञान सितारों को और अंधकार मिटाने वाले ज्योति स्वरूप आप बच्चों को समझ करके और वो लाइट स्वरूप को, लाइट को नमस्कार करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये निमा शाम को सूर्य को जो नमस्कार करते हैं, ये किसका यादगार है। अनुभव होता है
कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है। सुबह भी करते हैं, फिर शाम को भी करते हैं, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। ये सब क्यों विश्व की आत्माएं नमस्कार करती हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं, ध्यान से सुने, और एक ऊंचे ते ऊंचा रूहानी नशा हम चढ़ा सकते हैं कि बाप वो हम श्रेष्ठ आत्माओं को और विश्व एवं ब्रह्मांड की हम मालिक आत्माओं को स्वयं भगवान रोज नमस्कार करते हैं। इसलिए विश्व की आत्माएं हमें नमस्कार करती हैं। तो विश्व की आत्माओं ने रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। बाबा भी रोज नमस्ते करते, इसलिए विश्व की आत्माओं ने भी हम बच्चों को नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये गायन व पूजन वो तो पुराने अनन्य वत्सों का है। ऐसा तो कहीं नहीं समझते हो कि ये पुराने जो बाबा के बच्चे हैं, सीनियर बच्चे जो हैं बाबा के, व जो अनन्य बाबा के बच्चे हैं, बाप ये तो उन्हों को नमस्कार करते हैं, हम नहीं हैं। बाबा कहते नहीं, सभी बच्चों को नमस्कार करते हैं। फिर बाबा अब और आगे कहते हैं कि नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नैनों में विशेष समाये हुए हैं। हाँ, नए नए बच्चे ये सोचे कि हम भी कोई कम नहीं हैं, क्योंकि वो बाप दादा के नैनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नैनों में सदा बाप समाया हुआ है, ऐसे नए बच्चे सदा बाप के नैनों में समाये हुए हैं। और फिर ऐसे समाने वाले बच्चे फिर अनुभव क्या करते हैं? सदा साथ का अनुभव करते हैं कि बाबा सदा मेरे साथ है, और समीप का अनुभव करते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल समीप समीप मुझे अंगुली पकड़ के मेरे साथ चलते हैं। अच्छा, ऐसे सदा उम्मीदवार स्वयं और विश्व के परिवर्तक बाप दादा के समान सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं संपन्न करने वाले तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले विश्व सेवाधारी, फिर विश्व कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को। ब्राह्मण जीवन में खुशियां प्राप्त होती है, तो बाबा कहते हैं ये खुशी आपके लिए एक वरदान के रूप में बाबा ने दी है। तो खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। हाँ, सदा खुश कोई ऐसे ही नहीं रह सकता। जब वो महान धारणाएं करते हैं अंदर से कि कितनी भी हलचल हो, कैसी भी डावाडोल परिस्थिति हो, लेकिन वह अपनी स्थिति को अडोल और अचल बनाकर एक रस एक बाबा की याद में स्थिर रहते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। तो ऐसी महान आत्मा को सदा खुश रहना, ये उनको एक जन्म सिद्ध अधिकार सदा के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। खुशी तो मिल गई, पर अभी ये खुशी को संभाल के रखना,
इस खुशी की वृद्धि करना, ये अब हमें अपना पुरुषार्थ करना है। समस्या तो आएगी और फिर जाएगी, लेकिन खुशी ना जाए। समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन खुशी न जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, वो स्वस्थिति नहीं है। परिस्थिति में होते हैं तब समस्या है, स्वस्थिति में है तो समाधान है। दूसरे के तरफ से आई है परिस्थिति, माना दूसरों से आई हुई परिस्थिति है, दूसरों के तरफ से आई है, वह तो आएगी और जाएगी भी। जो दूसरों से आई है तो वो हमारे लिए थोड़ा समय आती है और फिर उसको जाना ही पड़ेगा, तो वो जाएगी। खुशी जो है वो अपनी चीज है, दूसरों से जो चीज आई वो अपनी नहीं है। तो खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को हम सदा साथ रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए, यहाँ तक कि चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बहुत बढ़िया और नया मिलेगा। बाबा कहते चलो ऐसी परिस्थितियां निर्माण होंगी जो हमारी खुशी के लिए हमारा शरीर भी चला जाएगा, पर हम अपनी खुशी को न भेजें, खुशी न जाए, तो बाबा कहते रिटर्न में बहुत बढ़िया शरीर मिलेगा और बिल्कुल नया शरीर मिलेगा। स्लोगन है आज का, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो क्या करना पड़े, ध्यान से सुने और बुद्धि में लिख लें कि अनेक बातों को न देख, अनेक बातों को न देख, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। क्योंकि अक्सर सेवा में ही ऊंचाई नीचाई देखने में आती है, अक्सर सेवा में ही भाव स्वभाव की समस्या आती है, अक्सर सेवा में ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़े होते हैं कि हम दूसरों को देखते हैं, सेवा करने की दिल नहीं होती। तो बाबा कहते हैं दूसरों को न देख, अपनी अथक सेवा पर हम अपनी खुशी में उपस्थित रहे, तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, बाप दादा से दिल की दुआएं और दिल की मुबारक मिलेगी। तो ये तो कितना बड़ा भाग्य होगा हमारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।